पाठ 3 हिंदी रिमझिम खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माँ यह मैं कभी न लूँगा ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। संक्षेप खिलौने वालों का इस प्रकार से है। कोई बच्चा खिलौने वाले को आता हुआ देखकर कहता है माँ खिलौने वाला आ गया है। उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं। सभी अपनी अपनी पसंद के खिलौने उससे ले लिए हैं। पर माँ मैं क्या लूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम भी सोचकर मुझे बताओ। और बाद में वह कहता है माँ मैं बच्चा नहीं हूँ जो ये छोटे छोटे खिलौने खरीदूँगा। मैं तो तलवार या धनुष बाण खरीदूँगा और इससे ताड़का तथा दूसरे राक्षसों का वध करूँगा। मैं श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करूँगा और ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में उन्हीं की तरह बन जाऊँगा। लेकिन माँ मैं आपको छोड़कर वन जा तो सकता हूँ लेकिन आप साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा। ये सुंदर मनोवृत्ति का सूक्ष्म चित्रण सुभद्रा कुमारी जी ने किया है। आइए देखते हैं पाठ 3 खिलौने वाला कविता। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है
सर 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 चलने वाली। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आ गया है। उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में बंद है और उसके पास एक सुंदर सी गेंद है। छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सरसर सरसर करके चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। सीटी भी कई तरह की हैं और उसके अलावा कई तरह के उसके पास सुंदर खेल हैं। उसके पास ऐसी रेल है जो चाबी भर देने पर भक भक करके आगे बढ़ जाती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। उसके पास गुड़िया भी है जो बहुत ही भोली भाली सी है और अपने कानों में सुंदर सुंदर छोटी छोटी बालियाँ पहन रखी है। छोटा सा टी शर्ट है उसके पास और छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। छोटे छोटे धनुष बाण और छोटी छोटी तलवार भी उसके पास है। नए नए खिलौने ले लो, ऐसा कहकर वह अपनी तेज आवाज में पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मुन्नू ने अपनी पसंद से एक गुड़िया खरीद ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी पसंद की है। मचल मचल कर सरला अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे साड़ी लेना है। फिर बच्चा आगे अपनी माँ से कहता है, क्या माँ कभी खिलौने वाला साड़ी भी लेकर आता है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। क्योंकि साड़ी तो वह कपड़े वाला ही लाता है जो कभी कभी आकर दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए, लेकिन इन पैसों से मैं कौन सा और किस तरह का खिलौना खरीदूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ तुम भी अपने मन में सोचो कि मैं क्या खरीदूं। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो हैं बच्चों के खेल। माँ तुम सोच रही होगी अगर कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल इनमें से कुछ पसंद कर लूँगा, तो माँ मैं तो ये सब कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। माँ मैं तो तलवार खरीदूँगा या फिर धनुष बाण लूँगा, तीर कमान यानी धनुष बाण के लिए। जंगल में जाकर किसी ताड़का का वध करूँगा और मैं श्री रामचंद्र जी की तरह बनूँगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। जो तपस्वी यज्ञ कर रहे होंगे उनको परेशान करने वाले राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा। असुरों मीन्स राक्षस, उनको मैं मार भगाऊंगा और इस तरह से श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करते करते कुछ ही दिनों में मैं भी श्री रामचंद्र जी की तरह पूरी तरह से बन जाऊंगा।
यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। लेकिन माँ, श्री रामचंद्र तो वन चले गए थे। मैं यहीं पर रहकर तुम्हें कौशल्या माँ बनाऊँगा। अगर तुम कह दोगी वन जाने के लिए तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए हंसते हंसते चला जाऊँगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। माँ, अगर तुम कहोगी तो मैं वन तो चला जाऊँगा, पर बिना तुम्हारे वन में मैं अकेले कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमते फिरते असुरों को मारते समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन जब शाम हो जाएगी तो बताओ तुम, मैं किसके पास लौटकर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। और मैं जब रूठूँगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे पैसे देगा, और कौन मुझे प्यार दुलार करेगा, कौन अपनी गोद में बिठाकर मुझे मनचाही चीज़ें देगा। तो इस तरह से माँ, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, मैं अकेले तुम्हारे बिना वन में नहीं रह सकता। अर्थात बुराई को समाप्त करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चा हर तरह का प्रयास तो करना चाहता है और श्री रामचंद्र जी की तरह बनना चाहता है, लेकिन माँ के बिना अकेले रहने से घबराता है, क्योंकि माँ ही एक बालक की शक्ति होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य जगत में एक कवित्री और लेखिका दोनों ही रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त है। सुभद्रा जी का जन्म 1904 में इलाहाबाद के निकट निहालपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, में हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और बड़े होने पर इनका विवाह 1948 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से संपन्न हुआ था। सुभद्रा जी मुख्य रूप से 2 कविता संग्रह और 3 कथा साहित्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नामक ये तारा भारत के मनसपटल पर उस समय उदित हुआ जिस समय भारत अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। वीर रस से परिपूर्ण कवियत्री सुभद्रा जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देशभक्ति की भावना से सराबोर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर रस से परिपूर्ण इनकी एक कविता झांसी की रानी, जिससे इन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, वीर रस का एक सुंदर उदाहरण है। सुभद्रा जी न केवल वीर रस में ही निपुण थीं, बल्कि छोटे बच्चों के कोमल मनोभावों को व्यक्त करने में भी सक्षम थीं। खिलौने वाला एक ऐसी ही सुंदर कविता है जिसमें उन्होंने बच्चों के कोमल मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से खिलौने वाले को देखकर बच्चा उसे पाने के लिए लालायित होता है और जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। यह भाव खिलौनों के माध्यम से वह व्यक्त करता है।